नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और आप देख रहे हैं टीजाना दमोह न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। लाला हरदौल जिंदा है नामक फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। राम और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाना व्यक्तिगत बताया सिद्धार्थ कुशवाहा, कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा, कांग्रेस ने कोई वचन पत्र अभी जारी नहीं किया। बड़ी संख्या में बंडा के भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे दमोह सांसद निवास। प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री का किया अभिनंदन। और बटियागढ़ पुलिस ने पकड़ा गांजा, संदेह के घेरे में कार्रवाई, बनी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और समाचार सुनते हैं विस्तार से। लाला हरदौल जिंदा है, इसी विषय को लेकर एक फिल्म बनाई गई। दमोह के कलाकारों ने फिल्म बनाई है, एक जीवंत किरदार निभाए हैं और ये फिल्म जो बनाई गई है मध्य प्रदेश के ओरछा में इसको फिल्मांकन किया गया और इसी विषय पर आधारित इस फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया है दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। फिल्म में एक अलग तरीके के दृश्य और डायलॉग को लिखा गया है। बताया गया है कि परंपराएं क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं और इतिहास में क्या क्या कमी है, उस सबको इसमें बताया गया है। और इस जीवंत किरदार निभाए हैं दमोह के कलाकारों ने। रश्मि जेता जो कि फिल्म के लेखक और डायरेक्टर हैं और उसमें मुख्य भूमिका में हैं पत्रकार मनीष सोनी, साथ में सहयोगी कलाकार भी हैं। फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने और फिर अपनी शुभकामना संदेश दिए। जी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है सर। वीडियो भी हो गया, चलिए साहब आराम से, बिल्कुल आराम से भाई। तो मुझे नहीं शक्कर बदल गई है तारीखें कागजों और दीवारों पर, इतिहास बदलने की मशक्कत अभी भी जारी है। इतिहास के पन्नों में दफन तो हो गए, पर कहीं उजाले और अंधेरे का मिलाप कर गए। हम भी कर सकते थे, हम भी उंगली उठाने वालों की और जुबान चलाने वालों की हत्या। कभी कभी साक्ष शक्कर की तरह इतिहास में लोक परंपरा बनकर जुड़ जाता है। पर इस बार बलिदान सीता का नहीं, लक्ष्मण का था। पर त्याग किसी का हो, हमारे मिट्टी से पवित्रता की सौंधी खुशबू तो आती रहनी चाहिए। और इसलिए मैं हरदौल आज भी जिंदा हूं। के नायक
राजा हरदौल के ऊपर एक फिल्म का निर्माण हुआ है, आपने अभी पोस्टर का विमोचन किया है। हरदौल बुंदेलखंड की परंपरा में एक आदर्श एक चरित्र है, जिन्हें भगवान का दर्जा भी प्राप्त है, जिनके प्रति लोगों का आज भी उतना ही अटल और अटूट विश्वास है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि परंपराएं और हमारी जो लोक नीति है वो कई बार इतिहास से ज़्यादा ताकतवर होती है। और इसलिए हरदौल जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वो आदमी अपने घर के आंगन में चबूतरा बनाता है और उसके बाद वो महसूस करता है कि वो यहाँ मौजूद है। और शादी विवाह में तो जो परंपरा है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें कितनी इतिहास में उनका कितना महत्व है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी लोक परंपरा में उनकी जीवंतता ये बेहद महत्वपूर्ण है। और उस पर आपने काम किया है पूरी टीम ने। पूरी टीम को मैं बधाई भी देता हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जो मेरा अपना विश्वास है कि हरदौल जी प्रत्यक्ष देवता है बुंदेलखंड के, वो आप पर भी कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान राम और राम सेतु के अस्तित्व पर कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। जो सवाल उठाए गए थे वह व्यक्तिगत थे। ये सब कुछ कहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो मामला उठा था वह व्यक्तिगत हो सकता है, और इसके पीछे का कारण ये है कि उसको इसकी जानकारी नहीं थी कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। राम के बारे में जानकारी नहीं थी, राम सेतु के बारे में जानकारी नहीं थी, और उन्होंने अपनी तरफ से ये सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट में। आपने राम की बात की, राम कथाएं और हिंदुत्व की तरफ तो आप लोग भी मुड़ रहे हैं। देखिए, ये परंपरा पहले से रही है। हमारे घरों में मंदिर है, हमारे घरों में गुरुद्वारे हैं, और हमारे यहाँ पहले भी कथा होती थी। हाँ, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, जब इसको प्रचार होता है, इसकी चर्चा होती है, तो चर्चा हो रही है। धर्म का काम तो पहले भी करते हैं। आप चलिए हमारे गांव, जब हम जन्म ले लिए थे तब से वहाँ मंदिर बने, घर पे मंदिर बना, और हमारे पूर्वजों ने वहाँ कथाएं की, धार्मिक अनुष्ठान किए, लोगों को बुलाया। तब फोटो, अखबार, मीडिया का दौर नहीं था। अब तो जंगल में भी मोर नाचता है और लाइव दिखता है आपको टीवी में। तो आपकी पार्टी के द्वारा राम और राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्हांकित किए गए थे। वो किसी का व्यक्तिगत विषय रहा होगा, पार्टी का विषय नहीं था। वो किसी की तरफ कोई व्यक्तिगत रहा होगा, किसी का व्यक्तिगत अपना समझ होगी। भाई समझ का फेर है। भाई छत्तीसगढ़ का आदमी हो सकता है दमोह के बारे में ना जानता हो, कश्मीर का आदमी जो ठंड में रहता हो सकता है वो साउथ की गर्मी का एहसास न कर पाए। तो होता है, रहन सहन का असर होता है। हो सकता है जिसने कभी धर्म के अनुष्ठान या धार्मिक आयोजनों में शामिल ना हुआ हो सकता है उसे उसकी जानकारी ना हो, और वो अपने अधिकार से अपने खुद की अपनी मन की बात या उसके दिल के जो उसे जानकारी है वो बोला हो उसने, तो वो कोई पार्टी की बात नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ कुशवाहा से जब ये पूछा गया कि कांग्रेस के द्वारा जारी वचन पत्र में जो भी बातें हैं वह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार लगातार पूरा कर रही है, वह सारी की सारी बातों को पूरा कर रही है ये सरकार, तो उनका कहना था कि हमने कोई वचन पत्र जारी ही नहीं किया, कांग्रेस ने कोई वचन पत्र जारी ही नहीं किया। अभी के पार्टी के द्वारा जो वचन पत्र जारी किया गया, उस वचन पत्र में जितनी भी बातें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी उन बातों को सारा पूरा करता जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप फिर क्या स्थिति देंगे आप? भाई, हमारा जो वचन पत्र है अभी जारी तो हुआ नहीं है। जो हमारे कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनको लेकर हमने पूरे प्रदेश में जन चर्चा की, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, पुरानी पेंशन को लेकर, और बिजली का बिल, किसान ऋण माफी, ये हमारे पुराने एजेंडे में शामिल। बड़ी संख्या में दमोह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंडा के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वह पहुंचे। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निवास पर, और उन्होंने वहां पहुंचकर स्वागत और वंदन अभिनंदन किया। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी को मिठाई खिलाई और सभी ने मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी मिठाई खिलाई।
बटियागढ़ पुलिस ने गांजा पकड़ा है और ये गांजा जो पकड़ा है उसकी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। संदिग्ध कार्रवाई बतलाई जा रही है, चर्चाएं बनी हुई हैं। और चर्चाएं क्यों ना हो, क्योंकि ये गांजा पकड़ने की जो कार्रवाई है वह 2-3 दिन पुरानी बताई जाती है और कहीं और से और कहीं ज़्यादा तादाद में गांजा पकड़ा गया है, इसकी जानकारी चर्चाओं में बनी हुई थी। पर अचानक बिना किसी को जानकारी दिए, बिना प्रेस को बताए पुलिस कार्रवाई में करने में लगी थी। वहीं एक हमारे सक्रिय संवाददाता पत्रकार के द्वारा ये सब मामला कैमरे में कैद कर लिया गया और उन्होंने जब सवाल किए अधिकारी से तो वो बगले झांकते नजर आए। वह कह रहे थे चर्चाएं तो चर्चाएं हैं परंतु इसमें सच्चाई नहीं है। गांजा पकड़ने की जो कार्रवाई है वह संबंधित थाने के जो प्रभारी हैं उनने अपना मोबाइल बंद कर लिया और कोई अधिकारी जानकारी देने से बच रहा था। चर्चाएं हैं कि कल लगभग 20 से 30 किलो गांजे की जब्ती हुई थी और उसमें 4 से 5 किलो गांजा अभी जब्त होना बताया जा रहा है। मामला क्या है क्या नहीं है, लेकिन चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह अंकित क्षेत्र में हो रहे हैं। हाँ, कल सुबह 10-11 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात गड्ढा कीरबना में कुछ लोग 2 महिलाएं और 2 पुरुष गांजा लेकर कहीं जा रहे हैं, बेचने से की फिराक में है। जो मुखबिर की सूचना तस्दीक की और वहाँ मौके पर जाकर देखा तो 5 किलो गांजा 2 महिलाएं और 2 पुरुषों के पास 5 किलो गांजा पकड़ा है और 2 महिलाएं 1 पुरुष उड़ीसा के हैं, एक यहीं पथरिया क्षेत्र का है लड़का। किस वाहन से थे वो? पैदल वहीं प्रतीक्षालय के पास खड़े थे, कहीं जाने की फिराक में थे, वो बस स्टैंड पे खड़े थे। बता रहे कि 4 व्हीलर गाड़ी थी। नहीं। बताया जा रहा सूत्रों से कि करीब 20 से 40 किलो गांजा था। हमें तो जो जिनके पास मिला है गवाहों के सामने कार्रवाई की है, इतना ही। 36 घंटा पुरानी कार्रवाई बताई जा रही कि 36 घंटा पहले पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। ये सब मन की बातें हैं, जो जैसे कहना चाहे कह सकता है, उसमें क्या है। तो इसमें और टीम कहाँ की थी कार्रवाई के दौरान? दमोह की भी टीम थी हमारे साथ। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजाना दमोह न्यूज। नमस्कार।